हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मेगन मूवी को। बेसिकली ये मूवी बेस्ड है एक रोबोट डॉल के ऊपर जो कि अपने मालिक के लिए ओवर पसेसिव हो जाती है और जो कोई भी उसके मालिक को हर्ट करने की कोशिश करता है वो उसे जान से ही मार देती है। पूरी स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में फंकी कंपनी अपने रोबोट टॉयज का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। ये कंपनी खास उन बच्चों के लिए रोबोट टॉय बनाती है जिनके माता पिता अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते और रोबोट टॉय उन बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके उनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बच्चों को अकेला फील भी नहीं होता। और ये रोबोट टॉय हमेशा बच्चों के साथ ही रहते हैं और जानवरों की तरह ये खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सिडी होता है और वो अपने माता पिता के साथ जा रही होती है। उसके पास भी वैसा ही एक टॉय होता है जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया था। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी और सिडी के डैड को बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिडी की मॉम कार को रुकवा देती है पर सामने से एक और कार आ रही थी जिसके कारण उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम गैमा को देखते हैं जो कि फंकी कंपनी में बच्चों के रोबोट टॉयज बनाती है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और बच्चों की तरह ही दिखने वाला एक रोबोट टॉय बना रही होती है जिसका नाम मेगन होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में गैमा के बॉस डेविड को भी नहीं पता होता। पर तभी वहाँ पर अचानक से डेविड अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और गैमा पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने गैमा के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर दिया था। दूसरी तरफ उनकी अपोनेंट कंपनी उन्हीं के जैसे टॉयज बना रही है, वो भी कम पैसों में। तब गैमा डेविड को शांत करते हुए उसे मेगन का डेमो देती है लेकिन मेगन पूरी तरीके से तैयार नहीं थी जिसके कारण वो डेविड के सामने ही ब्लास्ट हो जाती है और गैमा का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तब डेविड गैमा पर गुस्सा होकर उसे कुछ दिनों की मोहलत और देकर कहता है कि उसे एक अच्छा सैंपल बना कर दे। गैमा की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी उसे हॉस्पिटल से भी कॉल आती है और जब गैमा हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता लगता है कि उसकी बहन की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में उसकी बहन की बेटी सीडी ही बच पाई है। अब सीडी का कोई और रिश्तेदार ना होने के कारण सीडी की कस्टडी गैमा को दे दी जाती है। इससे उन दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है लेकिन कोई और रास्ता ना होने के कारण गैमा सीडी को लेकर अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर वो अकेले रहा करती थी। लेकिन अचानक एक बच्ची के आ जाने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कैसे मैनेज करे। तब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सीडी को अपने घर में अपनापन महसूस करवाती है और रात होने पर जब सीडी को नींद नहीं आती तब गैमा उसके पास आती है जहाँ सीडी उसे बताती है कि हर रात उसकी मॉम उसे सोने से पहले स्टोरी सुनाया करती थी। अब गैमा को कोई स्टोरी तो नहीं आती पर वो जैसे तैसे करके सीडी को सुला देती है और अपना काम करने लग जाती है। और जब गैमा काम कर रही थी तब उसे सीडी की रोने की आवाजें आती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो सीडी को कैसे समझाए। अगले दिन गैमा अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है कि उसके ऊपर काम का इतना लोड है और उसके पास एक बच्ची है जिसका उसे ख्याल रखना है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सब कैसे हैंडल करे। पर तभी गैमा के घर पर एक लेडी आती है जो कि कोर्ट से भेजी गई एक थेरेपिस्ट होती है। थेरेपिस्ट ये देखने आई थी कि गैमा और सीडी के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, जहाँ गैमा अपनी चीजों को लेकर काफी पसेसिव थी और थेरेपिस्ट को ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तब थेरेपिस्ट गैमा को बताती है कि सीडी के फादर की फैमिली सीडी की कस्टडी लेना चाहते हैं। अगर तुम सीडी को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें अपना और सीडी का रिश्ता मजबूत बनाना होगा ताकि सीडी की लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो जाए। थेरेपिस्ट के सलाह देने के बाद भी गैमा अपनी जॉब की वजह से बिजी होने के कारण सीडी को टाइम नहीं दे पाती और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। गैमा जब अपना काम कर रही होती है तो सीडी उससे खुद मिलने के लिए आती है क्योंकि गैमा के पास तो टाइम नहीं था और तब गैमा को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद गैमा सीडी के साथ बातें करती है और उसे अच्छा महसूस करवाती है और साथ ही उसे एक रोबोट दिखाती है जो कि उसने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था। सीडी उस रोबोट को देखकर गैमा को बोलती है कि अगर उसके पास ऐसा ही एक टॉय हो तो उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होगी। सीडी की इस बात को सुनकर गैमा काफी प्रभावित होती है और फिर से वो मेगन पर काम करना शुरू कर देती है और फाइनली डेविड के दिए हुए समय पर वो मेगन को तैयार कर लेती है। गैमा ने मेगन के अंदर एक एडवांस चिप इंस्टॉल की थी जिसकी वजह से मेगन खुद सोच समझकर फैसले ले सकती है। अब डेविड को मेगन का डेमो देखने के लिए बुलाया जाता है जहाँ गैमा सीडी को मेगन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है, जहाँ मेगन सीडी के साथ काफी अच्छे तरीके से बात करती है और ये देखकर डेविड काफी खुश होता है और गैमा के इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। अब बस उन्हें इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए चेयरमैन को इम्प्रेस करना होगा जिसके लिए डेविड गैमा से कहता है कि उसे सीडी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना होगा ताकि सीडी मेगन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सके और चेयरमैन को हम एक प्रूफ के साथ मेगन को प्रेजेंट कर सकते हैं और तब लोगों को भी मेगन की अहमियत का पता लगेगा। जिसके बाद गैमा इस बात के लिए मान जाती है। तब गैमा और
उसकी टीम मेगन को और भी ज्यादा एडवांस करके उसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन डालने लग जाते हैं। तब सीडी मेगन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगती है। गैमा का मानना था कि इससे पेरेंट्स का 80% टाइम बचेगा और पेरेंट्स अपने टाइम को दूसरे जरूरी कामों में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि मेगन के साथ होने से बच्चे वो बेसिक मैनर सीख सकते हैं जो पेरेंट्स के कई बार बोलने पर भी बच्चे नहीं सीख पाते, और जब कोई दोस्त उन्हें वही बात समझाए तो बच्चे फौरन मान जाते हैं। और ऐसे ये रोबोट बच्चों के दोस्त बनकर उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। अब दिन बीतते हैं और सीडी मेगन के काफी क्लोज हो जाती है। ये देखकर गैमा काफी खुश होती है कि सीडी वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही है। तब गैमा की फ्रेंड उसे समझाती है कि हमने मेगन को पेरेंट्स की मदद के लिए बनाया है, ना कि पेरेंट्स की जगह लेने के लिए। उसे खुद से सीडी को टाइम देना चाहिए, और ये बात गैमा के दिल को लग जाती है। पर तभी अचानक से मेगन अपने आप ऑन होकर सीडी के मॉम और डैड के एक्सीडेंट के बारे में पूछने लग जाती है। गैमा और उसके साथियों को लग रहा था कि मेगन अभी ऑफ है, जहाँ गैमा मेगन को ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मेगन ऑफ नहीं होती और खुद अपने सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकाल कर एक्सीडेंट की वजह समझ जाती है। तब गैमा मेगन को उन बातों को अवॉइड करके उन चीजों पर ध्यान देने के लिए कहती है जिसके लिए उसे बनाया गया है, जो है सीडी को मेंटली और फिजिकली हर्ट होने से प्रोटेक्ट करना। इतना कहकर गैमा मेगन को ऑफ कर देती है। अगले दिन सीडी जब अपने बो और एरो से खेल रही होती है तो उसका एक एरो पड़ोसियों के घर पे गिर जाता है, और सीडी जब मेगन को उस एरो को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है तो मेगन को वो एरो पड़ोसियों के यार्ड में दिखाई देता है। मेगन जैसे उस एरो को लेने के लिए जाती है तो पड़ोसी का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सीडी मेगन की मदद करने के लिए जाती है और वो कुत्ता उसे भी काट लेता है। शोर सुनकर जब गैमा बाहर आती है तो वो सीडी की हालत देखकर अपने पड़ोसी को खूब सुनाती है और सीडी को मेडिसिन लगाने के लिए अंदर ले जाती है, जहाँ मेगन उनके पड़ोसी को बड़ी गुस्से वाली नजरों से देख रही थी। रात होने पर मेगन उस कुत्ते के मालिक की आवाज में उसे अपनी तरफ बुलाती है, और अगले दिन उसके मालिक को उसका कुत्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। तब गैमा सीडी के पास आती है उसकी तबीयत को चेक करने के लिए, पर मेगन बार बार बीच में बोल रही थी जैसे उसे सीडी की ज्यादा फिक्र हो, और ये बात गैमा को काफी इरिटेट कर रही थी। सीडी की तबीयत बेहतर होने के कारण गैमा सीडी को चेयरमैन के पास ले जाती है डेमो दिखाने के लिए, जहाँ पर सीडी अपने मॉम और डैड को याद करके रोने लगती है। लेकिन मेगन एक रोबोट होने के बावजूद भी सीडी को काफी अच्छे तरीके से समझाती है। ऐसा कुछ उसके प्रोग्राम में था भी नहीं, बट फिर भी वो इंसानों के बीच रहकर काफी कुछ सीख गई थी। ये देखने के बाद चेयरमैन इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है और गैमा की काफी तारीफ भी करता है, और उसे कहता है कि एक बार अगर मेगन लॉन्च हो गई तो वो उसकी प्रमोशन भी कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ डेविड का असिस्टेंट गैमा के लैपटॉप से मेगन की सारी इंफॉर्मेशन चुरा रहा होता है, और शुरुआत में डेविड गैमा के ऊपर भड़का भी था कि उनकी अपोनेंट कंपनी उन्हीं के जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं सस्ते दामों में। वो डेविड का असिस्टेंट ही है जो सारी इंफॉर्मेशन चुरा कर उनके अपोनेंट कंपनी को बेच रहा है। तो वहीं गैमा सीडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सीडी गैमा के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान मेगन पर था, और गैमा की इतनी कोशिश करने के बाद भी वो सीडी से थोड़ी देर भी ठीक से बात नहीं कर पाती। तब थेरेपिस्ट सीडी से मिलने के लिए आती है और उसे एक्सीडेंट वाले दिन की याद दिलाकर काफी इमोशनल कर देती है। लेकिन तभी मेगन अपने आप एक्टिवेट होकर थेरेपिस्ट से कहती है कि वो सीडी से ऐसी बातें करके उसे हर्ट ना करे। ये देखकर थेरेपिस्ट भी हैरान हो जाती है। तब वो गैमा से कहती है कि सीडी के एक रोबोट टॉय के इतने करीब आना उसके लिए ठीक नहीं है। इस वक्त उसे किसी टॉय की नहीं बल्कि एक पेरेंट की जरूरत है जो कि उसे इमोशनल सपोर्ट दे। घर आकर गैमा सीडी को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन मेगन बीच में बोलना शुरू कर देती है, जिससे इरिटेट होकर गैमा मेगन को म्यूट कर देती है और सीडी से उसके स्कूल के बारे में पूछती है। लेकिन सीडी स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि उसकी मॉम होम स्कूलिंग के हक में थी। लेकिन फिर से मेगन सीडी की तरफदारी करने लग जाती है, जिससे इरिटेट होकर गैमा मेगन को ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मेगन ऑफ नहीं होती और बदतमीजी से गैमा को जवाब देने लगती है। मजबूरन गैमा रिमोट से मेगन को ऑफ कर देती है और अपना काम करने लग जाती है, लेकिन मेगन ऑफ नहीं हुई थी। अगले दिन गैमा सीडी को स्कूल लेकर जाती है, जहाँ सीडी अपने साथ मेगन को भी लेकर आई थी। लेकिन बच्चे अपने साथ टॉयज को नहीं ले जा सकते, जिसके कारण सीडी मेगन को बाकी बच्चों के टॉयज के साथ रख देती है। जिसके बाद स्कूल टीचर सभी बच्चों को दो दो के पेयर में जंगल में भेज देती है एक्टिविटी करने के लिए, और सीडी को भी एक्टिविटी करने के लिए एक लड़के के साथ जंगल में भेजा गया था, और ये सब मेगन भी देख रही थी। जंगल के अंदर जाने पर सीडी के साथ खड़ा लड़का उसके साथ बदतमीजी और उसे परेशान करने लग जाता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर मेगन आ जाती है, जो कि बिना कमांड के तो कुछ नहीं करती, लेकिन वो बच्चा सीडी को छोड़ मेगन को उठाकर पटकने लग जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मेगन उस बच्चे का कान पकड़कर तोड़ देती है और उसकी तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, और वो बच्चा अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते भागते वो रोड तक पहुंच जाता
जाता है जहाँ सामने से एक कार आकर उसे ठोक देती है और वो बच्चा वहीं पर मारा जाता है। घर आने के बाद गैमा सीडी को समझाती है कि वो इस हादसे की वजह से परेशान ना हो। तब सीडी गैमा को बताती है कि मेगन अचानक से ही जंगल के अंदर आ गई थी और ये बात गैमा को काफी अजीब लगती है। गैमा कुछ समझ पाती तब तक उसकी डोरबेल बजती है और उसके घर पर पुलिस आती है क्योंकि उसकी नेबर ने अपने डॉग के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई थी और उन्हें शक मेगन पर था, लेकिन गैमा पुलिस वाले को समझाकर वहां से भेज देती है। रात में सोने से पहले सीडी मेगन से पूछती है कि क्या उसने उस बच्चे को मारा है, जहां मेगन सीडी से कहती है कि उसे इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और उसे समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद मेगन सीडी को सॉन्ग सुनाकर सुला देती है। जिसके बाद मेगन उस लेडी के घर जाती है जिसने की कंप्लेंट लिखवाई थी और उसे जान से मार देती है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो गैमा से भी पूछताछ करते हैं। वो उसे बताते हैं कि बच्चे के हादसे के वक्त भी मेगन वहीं मौजूद थी और इस हादसे के वक्त भी मेगन ही मौजूद थी। वो मेगन पर शक नहीं कर रहे, बस उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेगन की रिकॉर्डिंग्स चाहिए। अब पुलिस वालों की बात गैमा को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती और वो मेगन की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लग जाती है। लेकिन उसे मेगन की रिकॉर्डिंग्स में कुछ नहीं मिलता क्योंकि मेगन ने सारी रिकॉर्डिंग्स इरेज कर दी थी। पर तभी वहाँ पर अचानक से मेगन आ जाती है और मेगन को देखकर गैमा डर जाती है। गैमा समझ गई थी कि मेगन अब उनके लिए खतरा बन चुकी है। जिसके बाद वो मेगन को शट डाउन कर देती है और उसे पैक करके अगले दिन ऑफिस लेकर जा रही होती है, जहाँ सीडी काफी नाराज होती है कि गैमा ने मेगन को ऑफ कर दिया। ऑफिस पहुंचने पर गैमा थेरेपिस्ट को बुलाती है सीडी को समझाने के लिए और साथ ही अपने साथियों को सारी सिचुएशन बताती है और मेगन को लॉन्च करने से मना करती है क्योंकि ये रोबोट ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन चुका है। जहाँ उसके दोस्त इस बात के लिए एग्री नहीं करते और उसे समझाते हैं कि वो मेगन के प्रोग्राम को बदल कर उसे दोबारा लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन गैमा इसके लिए मना कर देती है और वो अपने दोस्तों को भी समझा लेती है कि डेविड को समझाना होगा कि वो मेगन को लॉन्च ना करे। पर तभी गैमा देखती है कि सीडी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और वो सीडी को समझाने के लिए जाती है, लेकिन सीडी इतनी ज्यादा गुस्सा होती है कि वो गैमा पर ही हाथ उठा लेती है। तब गैमा इस बात को काफी पोलाइटली हैंडल करती है और सीडी को काफी इमोशनल होकर समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। गैमा की बातें सुनकर सीडी का गुस्सा शांत हो जाता है। जिसके बाद गैमा सीडी को घर ले जा रही होती है और साथ ही अपने दोस्तों को सारा मसला सुलझाने के लिए कहती है। पर तभी हम मेगन को देखते हैं जो कि अपने आप ऑन हो जाती है और वो गैमा के दोस्त डेविड और उसके असिस्टेंट को मार देती है और लिफ्ट से नीचे आती है, जहाँ लिफ्ट में डेड बॉडीज देखकर लोग काफी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भगदड़ का फायदा उठाकर मेगन वहाँ से भाग जाती है और सीधा गैमा के घर पर आ जाती है और गैमा को जान से मारने की कोशिश करती है और गैमा भी मेगन के ऊपर हमला करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर सीडी आती है जो कि गैमा के कॉलेज टाइम में बनाए हुए रोबोट के जरिए मेगन के साथ फाइट करने लग जाते हैं और फाइनली वो मेगन को हराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाहर भाग जाते हैं, जहाँ उसके दोस्त पुलिस वालों को साथ लेकर आए थे क्योंकि वो मेगन के हमला करने के बाद मरे नहीं थे, बस वो घायल हो गए थे। पर तभी पीछे हम देखते हैं कि जैसे मेगन सही है और वो गैमा के घर के कैमरे के जरिए उन पर नजर रख रही है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आप कोई भी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मिस ना कर सकें। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में।